अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत पाकिस्तान दुनिया में हुकूमतें कोई कॉमन सेंस रखती हैं जब वो अपनी आवाम के लिए कोई फ़ैसला करती हैं, कोई मनसूबा साजी करती हैं, कोई उनके लिए अमली काम करती हैं, तो वो अपनी रियलिटी को सामने रख के करती हैं। अब मैं पाकिस्तान की हुकूमत की कॉमेडी आपसे शेयर करता हूँ, मैं तो उसको ट्रेजिडी भी कह सकते हैं आप। ये जो डिजिटल मरदमशुमारी शुरू करने लगे हैं और उसका तरीक़ाकार मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, मगर कमाल की बात है ये जो डिजिटल मरदमशुमारी है कि हर बंदे ने इंटरनेट पे कंप्यूटर पे जाके अपनी मरदमशुमारी अपने घराने की खुद करनी है। कि हर घराने की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो इंटरनेट पे जाके हुकूमत की साइट पे जाके अपने घर की सारी मालूमात उसमें डालेंगे कि बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, उनकी उम्र कौन सी है, आपकी ज़ुबान कौन सी है, आपकी आमदनी कौन है। फिर उसके बाद आपको कोड आएगा, कोड के बाद वो एक साहब आपके पास 15-20 दिन के बाद आएंगे, आप उनको कोड देंगे, तो फिर जनाब आपका ये प्रोसेस चलेगा। मैं मुख्तसर जो मैं बात है इसकी डिटेल मैं दोबारा आपको बता दूंगा कि आप जो डिजिटल मरदमशुमारी खाना शुमारी पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, जो 7वीं खाना शुमारी है, उसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया उसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है, आपके पास मोबाइल का होना ज़रूरी है, और ये भी कह लेंगे आपके पास लैपटॉप का होना ज़रूरी है। अब इसको बात मैं बाद में आपसे करूंगा। मैंने आज कोशिश की कि ये डाटा निकाला जाए कि पाकिस्तान में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है और उसमें से कितने लोग हैं जिनके पास इंटरनेट है। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल है। सिंपल रीज़न ये है कि अगर आपने डिजिटल मरदमशुमारी, आप बड़े सियाने बन गए कि आपने कहा दुनिया बदल गई, अब इंटरनेट का ज़माना आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, आईटी का ज़माना आ गया, और हम जनाब ऐसी मरदमशुमारी करेंगे वाह वाह दुनिया परेशान हो जाए। तो भाई को सोचो, खुद देखो यहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो खुद टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, यहाँ की कितनी परसेंटेज की आबादी है जिसके घर में मोबाइल के साथ इंटरनेट भी है, बिजली भी है, वो घर में भी हो। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको जो मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ जहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमारे हुक्मरान हमसे मजाक ही कर सकते हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। वो तो आपको नज़र ही आ रहा है, जिस तरह की महंगाई है, अफरा तफरी है, लोड शेडिंग है, 75 साल से जो इन्होंने हमसे किया है वो मजाक ही किया है। वैसे तो है तो ट्रेजिडी मेरी, ये तो मेरा ही हौसला कि मैं इसको मजाक कह देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। मैंने इंटरनेट से मैं स्टडी थोड़ी सी कर रहा था कि 1990 में तकरीबन 6% जो पाकिस्तान की आबादी थी ना उसके पास इंटरनेट था, और जो इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सका वो 20,020 की है, यानी कि अब तो ये 23 है। आज से 2-3 साल पहले तक पाकिस्तान में 25% लोगों के पास इंटरनेट था। यानी कि अगर पाकिस्तान में 100 लोग हैं उनमें से 25 लोग जो थे ना, 2-3 साल पहले की मैं बात करूं, उनके पास इंटरनेट की इस्तेमाल था या रसाई थी। चलें उसको मान लेते हैं, चलो 2-3 साल में बड़ा बन गया। मैं कहना 25 या 50 कर लें, डबल कर लें, हालांकि ये नहीं होगा तो 50% कर लेते हैं। यानी कि आधी आबादी, इस पर कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आधी आबादी है उसको इंटरनेट की फैसिलिटी उन तक नहीं पहुंची, या वो लेना नहीं चाह रही है, वो महंगाई गुर्बत की वजह से नहीं रखना चाह रहे। तो ये तो इंटरनेट की बात हो रही है। मैंने वर्ल्ड वाइड भी समझने की कोशिश की कि दुनिया में सारी जो टोटल आबादी है उसमें से कितने के पास इंटरनेट की सहूलत मुयसर है। तो वो जाके वो 66.6 तकरीबन 67% जो दुनिया पूरी है ना उसको इंटरनेट मिल गया है। यानी कि इंटरनेट आज की जदीद दुनिया में एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। मगर पाकिस्तान की एवरेज दुनिया से पीछे है। तो अब जो पाकिस्तान की जो आई है क्लासिफिकेशन आई है, उसमें हमारी जो शहरी आबादी है, तकरीबन जो पाकिस्तान में शहरी लोग रहते हैं, तकरीबन 38 to 40% पाकिस्तान की आबादी शहरी है, और 62 to 60% पाकिस्तान की आबादी देहाती है। यानी कि 60% लोग देहातों में रहते हैं पाकिस्तानी, 40% आपके शहरों में रहते हैं। ये थोड़ा सा उसमें हमें समझ आएगी कि हम किस तरह समझ सकते हैं कि ये जो डिजिटल मरदमशुमारी का किस तरह इम्पैक्ट होगा, ये कितनी कामयाब होगी। तो 2022 में तकरीबन ये भी इसी से मिलता जुलता डाटा है कि 83 मिलियन 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानियों के पास इंटरनेट है। ये डाटा बता रहा है, जो कि तकरीबन 37% पाकिस्तानी बनते हैं। ये 2022 का भी डाटा आ गया। तो कमाल इसमें जो सबसे बड़ा ये है कि ठीक है पाकिस्तान में इंटरनेट भी बढ़ रहा है, पाकिस्तान में अच्छा मोबाइल पे भी आते हैं। पाकिस्तान में जो मोबाइल के कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा, वो है तकरीबन 14 करोड़ और 14 करोड़ के लगभग पाकिस्तान में मोबाइल के कनेक्शन है, और आबादी पाकिस्तान की तकरीबन को
करोड़ 24 करोड़ के करीब है। तो ये जो सारा मैं इतना सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसमें बुनियादी सारा सिर्फ मकसद है कि एक मुल्क में या तो आप मुझे ये बताएं कि आपके लोग पढ़े लिखे कितने हैं, उस पर भी आ जाते हैं। जो अपनी सरकारी ऑफिशियल जो डेफिनेशन है ये वो तकरीबन 54 या 55% पाकिस्तानी ख्वांदा है, ख्वांदगी उनको यानी कि पढ़ लिख सकते हैं। और इसमें भी एक कैच है, कई लोगों का ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों ने ये जो डाटा देते हैं इसमें जो लोग कुरान पढ़ सकते हैं, मैं कोई इस ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा, उसको भी ये लिटरेट में शामिल कर लेते हैं। तो लिटरेसी अगर आप पाकिस्तान की हुकूमत की भी मान लें तो 55% है। तो जो कंक्लूजन में निकाल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह मुल्क चलाते हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट है, कौन से इनका दिमाग है। ये कह रहे हैं जी कि घर घर जाके ना हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले जनाब आपको एक वेबसाइट बताई जाएगी, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा। जब आपके मोबाइल से वो कोड होगा, वो आप उसमें कोड डालेंगे तो वो खुल जाएगी। चलें जी, खुल गई। फिर आप उसमें अपनी एक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम, बच्चों का नाम, बीवी का नाम, माँ का नाम, वो नाम कंप्लीट हो गया। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो जो वेबसाइट है वो आपको आपके मोबाइल पे जो आप नंबर अपना बताएंगे, वहाँ पे आपको ना एक नंबर आपको मिल जाएगा। अब आपने वो नंबर संभाल के रखना है। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद एक अमला आएगा, अमला आपसे कहेगा जी वो अपना कोड हमें दें मोबाइल से। वो मोबाइल का कोड लेके अपने कंप्यूटर में डालेंगे, फिर वो पूछेंगे आपसे कि आपने ये इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन दी, हाँ ये करेक्ट है, ये आपकी फ़ाइनल होगी। अब 3 सवाल इससे पैदा हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान के हर बंदे के पास इंटरनेट है? क्या पाकिस्तान के हर घर में मोबाइल है? क्या पाकिस्तान का हर बंदा पढ़ा लिखा है? वो नहीं है। तो आप ये जो डिजिटल जो करने जा रहे हैं मरदमशुमारी और ख़ाना शुमारी, ये आसमान पे करेंगे? ये कहाँ से ये पढ़े लिखे लोग लाएंगे? कहाँ से आप प्रेडिक्टेबल नेट लाएंगे? पता नहीं किसकी पॉलिसी है, किसने ये। बल्कि मैं तो पूरी एक डिटेल छोटी सी मिनी डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें बताया गया कि जनाब आपने ये करना, आपने वो करना है, इस तरह आपको कोड आएगा, कोड आप संभाल के रखें। और यहाँ मेजॉरिटी जो पाकिस्तान के लोगों की है वो बेचारों के पास तो इल्म ही नहीं है, वो शायद पढ़ लिख ही नहीं सकते। वो वैसे उनको लफ्ज़ ही आप डराएंगे जब उनको जी आप वेबसाइट पे जाएं और अपना ज़रा जाके फिलिंग दी ब्लैंक्स करें या अपना फॉर्म भरें, उनकी वहीं पे जान निकल जानी है। फिर पता नहीं लोगों के पास मोबाइल हो कि ना हो, हर घर में मोबाइल हो, हर घर में ऐसा पढ़ा लिखा बंदा हो जो खुद ही ये सारा काम कर सके। तो ये इनका एक नया मनसूबा है। वैसे भी इस मनसूबे को उन्होंने 1 महीना डिले किया। ये भी काम फरवरी में होना था, अब ये 1 मार्च से होगा। तो ये इसको डिले भी किया गया। अब इससे एक नई बहस भी है, क्योंकि इसके डिले का मतलब है मरदमशुमारी 1 महीना और डिले होगी। जब मरदमशुमारी 1 महीना डिले होगी तो तकरीबन आगे इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें 5-6 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए। तो उससे ये भी नज़र आ रहा है ये जो 90 दिन का इलेक्शन है शायद वो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये मरदमशुमारी का तल्लक आपके इलेक्शन से है। जब आपकी मरदमशुमारी होगी तो फिर हल्कियाँ बंदी होंगी, फिर आपके नए इलेक्शन होंगे। तो ये बहरहाल मैंने एक इजाफी बात की है। मुख्तसर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार खुदारा पाकिस्तान की रियासत जो है वो ऐसी मंसूबे बनाए, ऐसी प्लानिंग करे जो आम आदमी को सामने रखे। आप ये इंश्योर पहले करें कि पाकिस्तान में हर बंदा पढ़ लिख सकता है, पाकिस्तान के हर बंदे के पास इंटरनेट है, पाकिस्तान के रहने वाले हर बंदे के पास मोबाइल है। तो आप डिजिटल मरदमशुमारी ज़रूर करें, खाना शुमारी ज़रूर करें। बड़ी नेकी का काम है, एडवांस काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, जल्दी रिज़ल्ट आ जाएंगे। मगर इस लिटरेसी में जिसमें 55% लोग पढ़ लिख सकते हैं, 45% को लिखना पढ़ना नहीं आता, तकरीबन 9-10 करोड़ बंदे के पास मोबाइल नहीं है, तकरीबन 60% पॉपुलेशन की एक्सेस नहीं इंटरनेट पे, आपने जनाब कह दिया जी कि हम डिजिटल मरदमशुमारी करेंगे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि इतनी ज़हीन, इतना अच्छा दिमाग, इतना अच्छा विजन सिर्फ हमारे हुक्मरानों का ही हो सकता है। अब अल्लाह ही इनको समझाए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी।